Hello students, this is Kanchan's Commerce once again. Today we will study need or utility or advantages or importance of accounting. मतलब लेखांकन की आवश्यकता, उपयोगिता, लाभ या फिर महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर कुछ यूज़र्स के बारे में बताया है, उन यूज़र्स को अकाउंटिंग से क्या एडवांटेजेस हैं। ए एडवांटेजेस टू बिजनेसमैन, बी एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट, C advantages to employees, D advantages to consumers, E advantages to investors. Let's move towards explanation. First of all, we will see advantages to businessmen. फर्स्ट पॉइंट एड्स मेमोरी, मतलब याददाश्त बढ़ाना या फिर स्मरण शक्ति बढ़ाना, आप कुछ भी कह सकते हैं। बिजनेस में रोज कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और हर एक ट्रांजैक्शन को याद रखना बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए वह ट्रांजैक्शंस को मतलब व्यापारिक व्यवहारों को याद रखने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बही खातों में सही तरीके से लिखता है। सेकंड पॉइंट कंट्रोल ऑन बिजनेस, मतलब बिजनेस पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। सही अकाउंटिंग के जरिए बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है और बिजनेस में होने वाले गैर ज़रूरी खर्चे, गलतियां या फिर धोखाधड़ी को भी रोक पाता है। थर्ड पॉइंट प्रूफ इन कोर्ट, बिजनेस में होने वाले डिस्प्यूट्स मतलब विवादों या फिर बिजनेस में लगातार हो रहे लॉस की दशा में अकाउंटिंग को कोर्ट में प्रूफ के तौर पर दिखाया जाता है और कोर्ट इसी अकाउंटिंग को देखकर अपने सही डिसीजन ले पाती है। फोर्थ पॉइंट फॉर टैक्स असेसमेंट, मतलब कर निर्धारण के लिए बिजनेस में कई सारे टैक्स चुकाने पड़ते हैं, जैसे प्रोडक्शन टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, और इन टैक्सेस की सही अमाउंट बिजनेस में होने वाली अकाउंटिंग के द्वारा ही पता की जाती है। फिफ्थ पॉइंट नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोग्रेस, मतलब व्यापार की प्रगति के बारे में जानकारी होना। प्रॉपर अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेसमैन अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को जानता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है या फिर कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंसेस है, बिजनेस की क्या प्रोग्रेस है, बिजनेस कैसा चल रहा है। सिक्स्थ पॉइंट नॉलेज ऑफ कमर्शियल रिजल्ट, मतलब अपने व्यापार के परिणाम को ज्ञात करना। बिजनेसमैन अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट मतलब चिट्ठा बनाकर पता करता है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है और यह जान पाता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। सेवन्थ पॉइंट हेल्प इन बिजनेस वैल्यूएशन, मतलब व्यापार के मूल्यांकन में भी सहायक होती है अकाउंटिंग। अगर कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस को खरीदना या बेचना चाहता है तो वह अकाउंट्स के थ्रू बिजनेस की पोजीशन देखकर यह डिसीजन लेगा कि बिजनेस को खरीदना या बेचना चाहिए कि नहीं या फिर उसकी क्या सेलिंग प्राइस है। एट्थ पॉइंट इजी इन लोन और डेब्ट्स रिकवरी, मतलब ऋण प्राप्ति में सहायक। अगर बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन उधारी के हुए हैं और पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा है या प्राप्त करने में कोई विवाद हो गया है तो ऐसी स्थिति में बिजनेसमैन अकाउंटिंग को कोर्ट में प्रूफ के तौर पर दिखाकर पैसा प्राप्त कर सकता है। नाइन्थ पॉइंट इजी इन सीकिंग लोन्स, मतलब ऋण वसूली में सहायक। अब अकाउंटिंग ऋण वसूली में कैसे सहायक है। बिजनेस में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती कि बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं होता है बिजनेस में लगाने के लिए और अब वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब आर्थिक संस्थान से लोन के रूप में पैसा चाहती है, पर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस में होने वाली अकाउंटिंग को देखकर पहले यह पता लगाती है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है, स्थिति है, उसके बाद वह तय करती है कि बिजनेसमैन को लोन देना है या नहीं देना है या फिर भविष्य में आसानी से ऋण वसूली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। टेंथ पॉइंट फॉर फ्यूचर प्लान्स, मतलब भविष्य की योजनाएं बनाना। अब बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करता है तो उस अकाउंटिंग के द्वारा वह पहले बिजनेस की पोजीशन को पता करता है, स्थिति को पता करता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है, उसमें कितनी इनकम है मतलब कमाई है या कितना पैसा प्राप्त हुआ है। उसके बाद वो अपने बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लान्स मतलब भविष्य की योजनाएं बनाता है कि अब बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। Students, I hope these points are clear to you. We will see same chapter in next video with further points. Like, share and subscribe my channel. Thank you.